8Z पर आपका स्वागत है, जहां मैं गौरव और मेरे साथ स्वाति आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के रूप में क्लास 12 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को कामली रिवाइज कराते हैं। आज का चैप्टर है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। सीबीएसई क्लास 12 का इंपॉर्टेंट चैप्टर। नोटबुक हो तो साथ रख लो, लेकिन तुम बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। हम लाइफस्टाइल डिजीजेज, डिजीज वाइज आसन्स, बेनिफिट्स, ब्रीदिंग पैटर्न्स, काउंटर इंडिकेशंस और एग्जाम टिप्स को समझेंगे, सिर्फ याद नहीं करेंगे। एक क्लासरूम मोमेंट इमेजिन करो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एस्मा के लिए कौन सा आसन और कौन सा प्राणायाम हेल्पफुल है, और स्टूडेंट को कई नेम्स याद आ जाते हैं, लेकिन सही ग्रुपिंग कंफ्यूज हो जाती है। आज हम यही कंफ्यूजन दूर करेंगे। हर सेक्शन में तुम खुद आंसर प्रेडिक्ट करोगे, फिर हम रीजन और सेफ प्रैक्टिस पॉइंट जोड़ेंगे। पहले लर्निंग मैप क्लियर कर लेते हैं। फाउंडेशन में लाइफस्टाइल डिजीज और सेडेंट्री बिहेवियर, फिर ओबेसिटी, डायबिटीज, आस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, आर्थराइटिस। उसके बाद योगा और एक्सरसाइज का डिफरेंस, फिर एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर फ्रेम्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी अप्रोच। एक बात शुरू से याद रखो, आसन का बेनिफिट लिखना जितना जरूरी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखना भी उतना ही जरूरी है। तो लाइफस्टाइल डिजीज का बेसिक मीनिंग क्या है? ये वे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लिविंग पैटर्न या वे ऑफ लाइफ से जुड़ी होती हैं। चैप्टर में ओबेसिटी, डायबिटीज, आस्मा, हाइपरटेंशन, बैक पेन और आर्थराइटिस जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब तुम सोचो, मॉडर्न लाइफस्टाइल में कौन सी आदतें बॉडी और माइंड पर लगातार प्रेशर डाल सकती हैं? सोर्स डिस्कशन हमें सेडेंट्री बिहेवियर के बढ़ने वाले फैक्टर्स, ऑक्यूपेशनल कल्चर और अलग लाइफस्टाइल्स के हेल्थ इम्पैक्ट पर सोचने को कहता है। इसका मतलब है कि डिजीज को केवल एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है। डेली चॉइसेस, काम करने का तरीका और फिजिकल एक्टिविटी का पैटर्न हेल्थ से जुड़ते हैं। यही चैप्टर का प्रिवेंटिव अप्रोच है। और प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी का मतलब? इसका अर्थ है एक्सपेक्टेड या सामान्य आयु से पहले मृत्यु। एग्जाम में अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस के इफेक्ट्स पूछे जाएं, तो केवल डिजीज नेम्स मत लिख देना। हेल्थ इम्पैक्ट और प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी जैसे टर्म्स को कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना बेहतर आंसर बनाता है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने में अवेयरनेस क्यों जरूरी है? योगा का रोल यहाँ होलिस्टिक है। चैप्टर के अनुसार आसन फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स दे सकते हैं, और प्रैक्टिस इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से बैलेंस्ड होनी चाहिए। आसनास बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी और लिमिटेशन समझकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, न कि डिफिकल्ट पोस्चर देखकर तुरंत कॉपी करना चाहिए। यही एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। अगर कोई आसना किसी डिजीज के सेक्शन में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हर व्यक्ति बिना सोचे कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है वह कंडीशन जिसमें प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए या एक्सपर्ट गाइडेंस जरूरी हो सकती है। एग्जाम में बेनिफिट और सेफ्टी दोनों साथ लिखोगे तो आंसर अधिक रिस्पॉन्सिबल लगेगा। अब ओबेसिटी सेक्शन पर आते हैं। सोर्स में तड़ासना, कटिचक्रासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासना, हलसना, पश्चिमोत्तानासना, अर्धा मत्स्येंद्रासना, धनुरासना, उष्ट्रासना और सूर्य भेदना प्राणायाम दिए गए। इतने नेम्स देखकर घबराना नहीं। हम पहले 3 कोर आसनास को प्रोसीजर, ब्रीदिंग, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन के फ्रेम से समझेंगे, फिर बाकी नेम्स को कनेक्टेड रिवीजन लिस्ट में रखेंगे। तदासना का नाम पाम ट्री से जुड़ा है, क्योंकि फाइनल पोस्चर में बॉडी स्ट्रेट और इरेक्ट रहती है। फीट साथ या बिगिनर्स के लिए लगभग 10 सेंटीमीटर अपार्ट, आर्म्स ऊपर, फिंगर्स इंटरलॉक, पाम्स ऊपर और गेज एक फिक्स्ड पॉइंट पर। इनहेल करते हुए आर्म्स, शोल्डर्स और चेस्ट स्ट्रेच करो। हील्स उठाकर टोस पर बैलेंस रखो। तदासना में ब्रीदिंग अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। आर्म्स रेज और लोअर करने के साथ ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। पोजीशन से लौटते समय हील्स धीरे फ्लोर पर लाने हैं, जर्क नहीं करना। बेनिफिट्स में लेग्स, नीज, एंकल्स, आर्म्स और चेस्ट स्ट्रेंथनिंग, कई मसल रीजन्स की स्ट्रेचिंग, मेंटल और फिजिकल इक्विलिब्रियम, डाइजेशन में हेल्प और एंजाइटी, स्ट्रेस तथा बैक पेन में रिलीफ शामिल है। अब क्विक चेक। तड़ासना करते समय आइस को फिक्स पॉइंट से हटाने पर क्या इशू हो सकता है? सही, बैलेंस बिगड़ सकता है।
और किन कंडीशंस में इसे अवॉइड करना है? माइग्रेन, डायरिया, लो या हाई ब्लड प्रेशर और नेक या बैक इंजरीज। यह लिस्ट एग्जाम में कॉन्ट्राइंडिकेशंस के रूप में साफ लिखना। काटिचक्रासन में काटी का अर्थ वेस्ट और चक्र का अर्थ सर्कल या रोटेशन है। लेग्स को लगभग 2-3 फीट अपार्ट रखकर आर्म शोल्डर लेवल पर पैरेलल रखते हैं। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट ट्विस्ट में राइट पाम लेफ्ट शोल्डर को टच करता है, फिर इनहेल करके सेंटर में लौटते हैं। इसी तरह ऑपोजिट साइड रिपीट होता है और अंत में समस्थिति में रिलैक्स करते हैं। इस आसन का मेन आइडिया वेस्ट और स्पाइन को ट्विस्ट देकर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है। बेनिफिट्स में कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ, स्पाइन और वेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी, आर्म और लेग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, नेक और शोल्डर्स का ओपनिंग, एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और सेडेंट्री या डेस्क बाउंड जॉब्स वालों के लिए यूजफुलनेस दी गई है। अब बताओ, एक्सहेल किस मोमेंट पर होगा? करेक्ट, ट्विस्ट करते समय एक्सहेल और सेंटर में वापस आते समय इनहेल। कटिचक्रासन प्रेगनेंसी, हर्निया, स्लिप डिस्क या रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी में अवॉइड करना चाहिए। क्रॉनिक स्पाइनल डिसऑर्डर्स में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एग्जाम पॉइंट: प्रोसीजर लिखते समय केवल ट्विस्ट लिखना पर्याप्त नहीं, फीट पोजीशन, आर्म पोजीशन और ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन भी मेंशन करो। पवन मुक्तासन यानी विंड रिमूविंग आसन। पवन का अर्थ विंड और मुक्ता का अर्थ फ्री है। बैक पर लाई करके लेग स्ट्रेट रखो। एक नी बेंड करके एब्डोमेन की तरफ प्रेस करो। एक्सहेल करते हुए हेड उठाकर चिन को नी के पास लाने की कोशिश करो। फिर दोनों लेग्स के साथ प्रेशर देकर बॉडी को आगे पीछे और साइड टू साइड स्विंग किया जाता है। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मली रखनी है और मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन महसूस करना है। बेनिफिट्स में नेक और बैक स्ट्रेच, अब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रेशर, सर्कुलेशन और डाइजेस्टिव एफिशिएंसी में हेल्प, ट्रैप्ड गैसेस रिलीज, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग और एब्डोमिनल, थाइस तथा ब्रेक्स के फैट को रिड्यूस करने में सहायता शामिल है। लेकिन पवन मुक्तासन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, हर्निया, पाइल्स और प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करना है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ रहा है तो रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी में रिस्क क्यों बढ़ सकता है? यही रीजनिंग आंसर में सेफ्टी एक्सप्लेनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ओबेसिटी लिस्ट के बाकी इंपॉर्टेंट नेम्स भी कनेक्ट कर लो। मत्स्यासना फिश पोज है और चेस्ट ओपनिंग तथा डीप ब्रीदिंग से जुड़ा है। हलसाना का फाइनल शेप इंडियन प्लाव जैसा होता है। पश्चिमोत्तानासन बैक की इंटेंस फॉरवर्ड स्ट्रेच है। अर्धा मत्स्येंद्रासन हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज है। धनुरासन बाउ पोज और उष्ट्रासन कैमल पोज है। मत्स्यसाना में बॉडी का वेट हेड पर नहीं, एल्बोज पर होना चाहिए। ये चेस्ट खोलता है, नेक और शोल्डर्स स्ट्रेच करता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में डीप ब्रीदिंग इनकरेज करता है और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन हाई या लो ब्लड प्रेशर, नेक या बैक इंजरी, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट एलिमेंट्स और प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करना है। हलसाना में लेग्स को धीरे धीरे 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री तक उठाकर हेड की ओर ले जाते हैं जब तक टोज ग्राउंड को टच करें। ब्रेथ इरेगुलर नहीं होना चाहिए। इसके बेनिफिट्स में डिस्पेप्सिया या कॉन्स्टिपेशन में हेल्प और सर्टेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज में यूजफुलनेस दी गई है। सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइनल स्टिफनेस, एब्डोमिनल इंजरी और हर्निया में इसे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन में बैठकर दोनों लेग्स आगे स्ट्रेट रखे जाते हैं और बॉडी को आगे बेंड किया जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस बैक, लंबर रीजन, हिप्स, थाइज और काव्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकती है। यह एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन को मसाज तथा टोन करने, सर्कुलेशन और वर्टिब्रल अलाइनमेंट में भी हेल्प करता है। पेनफुल एनलार्ज्ड लिवर या स्प्लीन, हर्निएटेड डिस्क्स और एक्यूट अपेंडिसाइटिस में अवॉइड करना है। धनुरासन में प्रोन पोजीशन से नीज बेंड करके रिस्पेक्टिव टोज होल्ड करते हैं। फिर हेड, चेस्ट और लेग्स उठाकर बॉडी को बो जैसी शेप देते हैं। इनहेल स्टार्टिंग पोजीशन में, फाइनल पोजीशन में ब्रेथ धीरे और डीप और रिटर्न करते समय एक्सहेल। हाई ब्लड प्रेशर, बैक पेन, हर्निया, हेडेक, माइग्रेन, एब्डोमिन सर्जरी, प्रेगनेंसी और पीरियड्स में इसे अवॉइड करना है।
उष्ट्रासन कैमल पोज है और यह बैक बेंडिंग पोस्चर है। नीज पर खड़े होकर हील्स होल्ड करते हैं। एब्डोमेन और हिप्स आगे पुश करते हैं। थाइज वर्टिकल रखते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार हेड तथा स्पाइन पीछे ले जाते हैं। बेनिफिट्स में एंटीरियर मसल्स की स्ट्रेचिंग, डाइजेशन, स्पाइनल नर्व्स और बैक एक में हेल्प शामिल है। हर्निया, एब्डोमिनल इंजरी, बैक प्रॉब्लम, सीवियर आर्थराइटिस, वर्टिगो और प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। सूर्य भेदना प्राणायाम में सभी इनहेलेशंस राइट नॉस्ट्रल से और सभी एक्सहेलेशंस लेफ्ट नॉस्ट्रल से होती हैं। कंफर्टेबल मेडिटेशन पोस्चर में बैठकर लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके राइट से स्लो साइलेंट इनहेल करते हैं। ब्रेथ रिटेंशन धीरे धीरे कैपेसिटी के अनुसार बढ़ती है और फिर राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से स्लो एक्सहेल करते हैं। इसे 3 से 5 राउंड्स किया जाता है। इस प्राणायाम के बेनिफिट्स में ब्रेन प्यूरिफिकेशन, राइनाइटिस और न्यूरल्जिया मैनेजमेंट तथा लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए यूजफुलनेस दी गई है। लेकिन शोल्डर, रिस्ट, फिंगर्स या हैंड इंजरी और सर्जरी में अवॉइड करना है। एसिडिटी या स्टमक और माउथ प्रॉब्लम्स में भी हीट क्रिएट होने के कारण प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए। ओबेसिटी सेक्शन का एग्जाम आंसर लिखते समय आसान नेम, प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन को अलग हेडिंग्स में रखो। अब डायबिटीज मेलिटस सेक्शन। सोर्स में काटिचक्रासन और पवन मुक्तासन रिपीट होते हैं, साथ में भुजंगासन, शालभासना, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तनासन, अर्धा मत्स्येंद्रासन, मांडुकासन, योग मुद्रा, गोमुखासन, उष्ट्रासन और कपालभाति दिए गए हैं। रिपीटेशन का मतलब है आसन अलग डिजीज कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन हर बार चेक करनी होगी। भुजंगासन कोबरा या हुडेड स्नेक पॉस्चर है। प्रोन लाइंग से पम्प्स शोल्डर्स के पास रखे जाते हैं। चिन आगे लाकर हेड और थोरैक्स को पीछे उठाते हैं, लेकिन नेवल को ऊपर नहीं उठाना है। इनहेल करते हुए टोर्सो रेज। फाइनल पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग और एक्सहेल करते हुए टोर्सो लोअर करना है। मूवमेंट और ब्रीदिंग स्मूथ और सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। भुजंगासन स्पाइन और वर्टेब्रल कॉलम को स्ट्रेंथन तथा फ्लेक्सिबल बनाता है। चेस्ट, शोल्डर्स और रिबकेज खोलता है। बैक मसल्स को टोन करता है और एंडोक्राइन सिस्टम तथा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। प्रेगनेंसी, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइनल इंजरीज और वीक बैक मसल्स में इसे अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम में कोबरा पोस्चर का नेम, रीजन और ब्रीदिंग पैटर्न साथ लिखना यूजफुल रहेगा। शालाभासना का नाम शालप से आया है, जिसका अर्थ ग्रासहॉपर या लोकस्ट है। प्रोन पोजीशन में दोनों लेग्स को नीज बेंड किए बिना धीरे ऊपर उठाते हैं और फिर धीरे नीचे लाते हैं। इनहेल स्टार्टिंग पोजीशन में लेग्स उठाते समय ब्रेथ रिटिंग और लेग्स लोअर करते समय एक्सहेल। बेनिफिट्स में एब्डोमिनल फैट रिडक्शन, बैक और नेक स्ट्रेंथनिंग, डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प शामिल है। शालाभासना acute बैक पेन, स्लिप डिस्क, सिवियर sciatica, मेजर menstrual प्रॉब्लम्स, प्रोलैप्स्ड यूट्रस, प्रेगनेंसी और ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स में अवॉइड करना है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि बेनिफिट्स की लंबी लिस्ट देखकर कॉन्ट्राइंडिकेशन स्किप नहीं करनी चाहिए। एग्जाम आंसर में सेफ्टी पॉइंट अंत में नहीं बल्कि क्लियरली सेपरेट पैराग्राफ में लिखो ताकि इवैल्यूएटर उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। सुप्त वज्रासन में सुप्त का अर्थ रिक्लाइंड और वज्र का अर्थ थंडरबोल्ट है। वज्रासन से शुरू करके एल्बोज ग्राउंड पर रखते हैं, हैंड स्ट्रेटन करके बैक पर लाई करते हैं और नीज टुगेदर रखते हैं। फाइनल पोजीशन में डीप और स्लो ब्रीदिंग होती है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, स्पाइनल नर्व्स, बैक फ्लेक्सिबिलिटी और लंग कैपेसिटी से जुड़ा है। सुप्ता वज्रासन आस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अदर लंग एलिमेंट्स में बेनिफिशियल बताया गया है, लेकिन वेरी हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क, वर्टिगो, प्रेगनेंसी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और नी इंजरी या सर्जरी में अवॉइड करना चाहिए। मांडुकासना फ्रॉग पोज है। वज्रासन में फिस्ट्स को नेवल के पास रखकर एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करते हैं और कुछ सेकंड्स होल्ड करके इनहेल से वापस आते हैं। मंडूकासना को 3 से 4 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है। ये डायबिटीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल है। नी और एंकल मोबिलिटी इंप्रूव करता है।
शोल्डर और अब्डोमिनल मसल्स टोन करता है और लंग कैपेसिटी बढ़ाने में सहायता कर सकता है। सिवियर बैक पेन, रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, प्रेगनेंसी, एंकल इंजरी, हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया और माइग्रेन में इसे अवॉइड करना है। गोमुखासना का नाम गो और मुखा से बना है, यानी काउ फेस। लेग्स क्रॉस करके थाइज और काव्स काउ फेस जैसी शेप बनाते हैं और आर्म्स को पीछे ले जाकर पाम्स क्लास्प करने की कोशिश की जाती है। यह हैमस्ट्रिंग्स, हिप जॉइंट, चेस्ट, शोल्डर्स और अपर आर्म्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स और डाइजेशन में हेल्प करता है। गोमुखासना में दोनों साइड्स प्रैक्टिस की जाती हैं। इनहेल करते हुए लेग्स और आर्म्स पोजीशन में आते हैं। एक्सहेल करते हुए डीपर स्ट्रेच और इनहेल पर बॉडी यूजन। शोल्डर पेन, बैक एक, हिप या नी पेन, शोल्डर स्टिफनेस और प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करना है। योग मुद्रा को सोर्स आसन नहीं बल्कि मुद्रा कहता है, फिर भी डायबिटीज के रेमेडी कॉन्टेक्स्ट में इसे शामिल किया गया है। योग मुद्रा में पद्मासना में बैठकर एक रिस्ट को पीछे दूसरी हैंड से होल्ड करते हैं। इनहेल करके एक्सहेल पर स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करते हैं और फॉरहेड फ्लोर की ओर लाते हैं। बेनिफिट्स में पोस्टीरियर ट्रंक और नेक मसल्स का स्ट्रेच, मसल टोनिंग और स्पाइनल कॉलम की वीनस सर्कुलेशन शामिल है। प्रेगनेंसी, सर्जरीज, पेप्टिक अल्सर, हर्निया और सीवियर स्पाइनल प्रॉब्लम्स में कॉशन जरूरी है। कपाल भाती फोर्सफुल और फास्ट डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग है। कंफर्टेबल सिटिंग में एब्डोमेन कंट्रैक्ट करके फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं और इनहेलेशन होती है। क्विक सक्सेशंस कैपेसिटी के अनुसार होती है। बेनिफिट्स में रेस्पिरेटरी पैसेजेस और साइनसेस की क्लेंजिंग, रेस्पिरेटरी फंक्शन, सर्कुलेशन, बैलेंस और एसिडिटी या गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प दी गई है। लेकिन प्रेगनेंसी, स्लिप डिस्क, आस्थमा और मेंस्ट्रुएशन में इसे नहीं करना चाहिए। डायबिटीज सेक्शन का एक्टिव रिकॉल करते हैं। इंसुलिन की कमी किस ग्लैंड से एसोसिएटेड है? पैंक्रियास। भुजंगासन किस पोस्चर के नाम से जाना जाता है? कोबरा पोस्चर। मांडूकासना किस एनिमल से रिलेटेड है? फ्रॉग। और कपाल भाती में मेन मूवमेंट कहाँ दिखता है? एब्डोमेन और डायाफ्राम की क्विक ब्रीदिंग मूवमेंट्स में। अगर एग्जैक्ट डाउट हो कि किसी आसना का बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो एडजी के एआई ट्यूटर से उस एक डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ ब्रेक कर सकते हो। आंसर सीधे याद करने के बजाय पहले खुद डिजीज, पोस्चर, बेनिफिट और सेफ्टी का कनेक्शन बोलकर देखो। अब आस्मा सेक्शन में यही मेथड अप्लाई करेंगे। अस्थमा सेक्शन में टाड़ासाना, ऊर्ध्वहस्तोत्तासाना, उत्तन मांडूकासना, भुजंगासना, धनुरासना, उष्ट्रासना, वक्रासना, कपालाभाति, गोमुखासना, मत्स्यासना और अनुलोम विलोम शामिल है। इसका सेंट्रल आइडिया रेस्पिरेटरी बेनिफिट और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग है। चैप्टर आस्मा को ब्रीदिंग टेक्निक्स और इंप्रूव्ड लंग फंक्शन के कनेक्शन से समझाता है। ऊर्ध्वस्तोत्साना में ऊर्ध्वा का अर्थ अपवर्ड और हस्ता का अर्थ हैंड्स है। अपराइट खड़े होकर फिंगर्स इंटरलॉक करते हैं। इनहेल पर हैंड्स ऊपर स्ट्रेच करते हैं और फीट फ्लोर पर रहते हैं। एक्सहेल पर धीरे लेफ्ट या राइट साइड बेंड करते हैं। फिर इनहेल करते हुए स्ट्रेट होते हैं और ऑपोजिट साइड रिपीट करते हैं। इस पोस्चर के बेनिफिट्स में बैक पेन रिलीफ, स्पाइनल अलाइनमेंट, वेट मैनेजमेंट, चेस्ट स्ट्रेच के कारण लंग इनटेक कैपेसिटी में हेल्प, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ और लेग्स तथा नर्व्स की स्ट्रेचिंग शामिल है। प्रेगनेंसी, वैरिकोस वेन्स, हेडेक और इंसोम्निया में प्रिकॉशंस चाहिए। अस्थमा आंसर में चेस्ट स्ट्रेच और लंग कैपेसिटी वाला लिंक क्लियरली लिखना, लेकिन इसे मेडिकल गारंटी की तरह प्रेजेंट नहीं करना। उत्तन मांडुकासन को अपराइट फ्रॉग कहा गया है। मांडुकासन में हेड एल्बोस के बीच होता है, जबकि उत्तन मांडुकासन में वज्रासन से नी स्प्रेड करके आर्म्स को पीछे ले जाकर पाम्स ऑपोजिट शोल्डर्स के पास रखते हैं। यह डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स, पोस्चर, लंबर पेन और थाई तथा शोल्डर इलास्टिसिटी में हेल्पफुल है। आर्थराइटिस, हर्निया, सीवियर बैक प्रॉब्लम्स और एल्बो या शोल्डर पेन में अवॉइड करना है। वक्रासन सीटेड ट्विस्टेड पोज है। दंडासा से एक नी बेंड करके फुट को ऑपोजिट नी के बाहर रखते हैं, फिर अपर बॉडी उसी साइड ट्विस्ट करते हैं। ब्रेथ अवेयरनेस में सोर्स इनहेल और ट्विस्ट को जोड़ता है
और रिलीज करते समय एक्सेल बताता है। बेनिफिट्स में अपर बैक स्ट्रेटनिंग, नेक मसल्स स्ट्रेंथनिंग, इंटरनल ऑर्गन्स टोनिंग और थायराइड एक्टिवेशन का उल्लेख है। वक्रासन में बैक इंजरी, प्रेगनेंसी, वीक नेक मसल्स या अपर स्पाइन प्रॉब्लम्स होने पर प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए। अब अनुलोम विलोम पर ध्यान दो। लेफ्ट नॉस्ट्रल से 5 काउंट्स इनहेल, फिर नॉस्ट्रल्स बदलकर राइट से 10 काउंट्स एक्सहेल और राइट से 5 काउंट्स इनहेल किया जाता है। प्रैक्टिस स्लो, डीप और साइलेंट होनी चाहिए। अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स में माइंड को काम और स्टेडी करना, फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, हाइपरटेंशन मैनेज करना और सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई में सहायता शामिल है। चैप्टर इसे वेस्ट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने से भी जोड़ता है। आस्थमा के लिए सोर्स बेस्ड आंसर में आसन्स के साथ अनुलोम विलोम का नाम जरूर कंसिडर करो। कपालभाति अस्थमा सेक्शन में लिस्टेड है, लेकिन डायबिटीज सेक्शन की तरह यहाँ भी सोर्स की प्रिकॉशन याद रखनी है। अस्थमा पेशेंट्स को कपालभाति अवॉइड करना चाहिए। यही एक सटल एग्जाम ट्रैप है। लिस्ट में नाम होना और हर पेशेंट के लिए सेफ होना अलग बातें हैं। एक सेकेंड पॉज करके सोचो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़े बिना आसान रिकमेंड करना क्यों गलत होगा? अब हाइपरटेंशन सोर्स में तदासना, कटिचक्रासन, उत्तम पड़ासन, अर्धहालसना, सरला मत्स्यासन, गोमुखासन, उत्तन मांडुकासन, वक्रासन, भुजंगासन, मकरासन, शवासन, नदी शोधना प्राणायाम और शीताली प्राणायाम दिए गए हैं। इस सेक्शन में रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिडक्शन खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर हाई ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट को कामिंग प्रैक्टिसेस से जोड़ता है। उत्तन पड़ासना रेज्ड लेग पोज है और इसे सुपाइन पोजीशन में किया जाता है। लेग्स को स्लोली 30, 45 और 60 डिग्री तक रेज करके कुछ समय होल्ड करते हैं और धीरे वापस लाते हैं। बेनिफिट्स में एब्डोमिनल मसल्स, ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी, डाइजेशन और नर्वस वीकनेस में हेल्प दी गई है। नेक, बैक, पेल्विस या लेग इंजरी, प्रेगनेंसी, सिवियर स्पॉन्डिलाइटिस, कार्डियक डिजीज और अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर में अवॉइड करना है। अर्धा हलसाना यानी हाफ प्लाव प्रिपरेटरी आसन है। सुपाइन पोजीशन से लेग्स को बिना नीज बेंड किए 30, 60 और 90 डिग्री तक रेज करते हैं। यह हलसाना की प्रिपरेशन है। बेनिफिट्स में डाइजेशन, एपेटाइट, ब्लड सर्कुलेशन, थाई और काफ मसल्स, एब्डोमेन फैट रिडक्शन और एब्डोमिनल ऑर्गन स्टिमुलेशन शामिल हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स, बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी और अक्यूट लोअर बैक पेन में अवॉइड या प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है। सराला मत्स्यासाना को इजी फिश पोज समझ सकते हैं। बैक पर लाए करके हैंड्स के सपोर्ट से हेड को मैट पर रखते हैं। नेक, अपर बैक और शोल्डर्स लिफ्ट रहते हैं। टोज स्ट्रेच्ड और ब्रीदिंग नॉर्मल। लगभग 30 सेकेंड्स होल्ड का उल्लेख है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्डोमिनल इश्यूज में हेल्पफुल बताया गया है, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर में अवॉइड करना चाहिए। मकरासना क्रोकोडाइल पोज है और रिलैक्सेशन आसन की तरह माना जाता है। प्रोन पोजीशन में लेग्स स्प्रेड, टोज आउटवर्ड और हेड एल्बोज से बने ट्रायंगल पर रखा जाता है। ब्रीदिंग में चेस्ट और बेली एक्सपेंशन को फील करना है। अस्थमा और रॉन्ग रेस्पिरेशन पैटर्न में यह यूजफुल बताया गया है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, गैस या हाई ब्लड प्रेशर में इसे अवॉइड करना चाहिए। शवासना का अर्थ कॉर्प्स पोज है। बैक पर स्ट्रेट लाई करके लेग्स में लगभग 1.5 फीट डिस्टेंस, हैंड्स बॉडी से थोड़ी दूरी पर, पाम्स अपवर्ड और आईज क्लोज रखे जाते हैं। यह फटीग दूर करता है और मेंटल रिपोज देता है। हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक डिजीजेज में बेनिफिशियल बताया गया है, लेकिन डॉक्टर ने सुपाइन पोजीशन फॉरबिड की हो तो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। नदी शोधना का अर्थ चैनल प्यूरिफिकेशन है और इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल से 5 काउंट्स इनहेल, राइट से 10 काउंट्स एक्सहेल और फिर राइट से 5 काउंट्स इनहेल। प्रैक्टिस 5 राउंड्स या 3 to 5 मिनट्स तक बताई गई है। बेनिफिट्स में काम माइंड, फोकस, कंसंट्रेशन, इम्यून सपोर्ट, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी वेस्ट गैसेस को बाहर निकालने में हेल्प शामिल है। शीतली प्राणायाम सिस्टम को कूल करने वाला प्राणायाम है।
कंफर्टेबल पोजीशन में टंग को सिलिंड्रिकल शेप बनाकर माउथ से इनहेल करते हैं, ब्रेथ रिटेन करते हैं और धीरे नॉस्ट्रल से एक्सहेल करते हैं। बेनिफिट्स में इंडाइजेशन, थर्स्ट और हंगर कंट्रोल, लोअर ब्लड प्रेशर और पित्त रिलेटेड हीट कंडीशंस में हेल्प शामिल है। एग्जाम में टेक्निक और बेनिफिट्स को अलग लिखना मत भूलना। बैक पेन एंड आर्थराइटिस सेक्शन में ताड़ासना, ऊर्ध्व हस्तोत्तासन, अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, सरला मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, गोमुखासन, भद्रासन, मकरसाना और नदी शोधना प्राणायाम है। यहाँ कोर थीम्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी, पॉस्चर, रिलैक्सेशन और इंडिविजुअल कैपेसिटी के अनुसार अडेप्टेशन। हर बैक बेंड हर बैक पेन पेशेंट के लिए ऑटोमेटिकली सूटेबल नहीं माना जा सकता। अर्धा चक्रासना में अर्धा यानी हाफ और चक्रा यानी व्हील स्टैंडिंग पोजीशन में हैंड्स क्लैस्प करके ऊपर रेस करते हैं और अपर बॉडी को धीरे पीछे बेंड करते हैं। ये बैक और एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथन करता है, एब्डोमेन के ऑर्गन्स को टोन करता है, चेस्ट खोलता है और फुल व्हील पोज के लिए प्रिपरेशन देता है। नेक, हिप या स्पाइनल इंजरी, हाई ब्लड प्रेशर और प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। भद्रासना को ग्रेशियस या ऑस्पिशियस पोज कहा गया है। लेग्स आगे स्ट्रेच करके फीट को बॉडी के पास लाते हैं, हील्स पेरिनियम की क्लोज और नीज पर हैंड्स रखकर पोस्चर मेंटेन करते हैं। ये पेल्विक, नी और एंकल मसल्स को सपल बनाता है। स्पाइनल टेंशन और सायाटिका में रिलीफ, आर्थराइटिस प्रिवेंशन, पोस्चर और कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। सीरियस आर्थराइटिस में योगा एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मकरासना का बैक पेन सेक्शन वाला टेक्निक थोड़ा अलग वर्डिंग में है। स्टमक पर लाई करके राइट पाम को लेफ्ट पाम पर रखते हैं, हेड को पाम पर रिलैक्स्ड रखते हैं, लेग स्ट्रेच और टोज आउटवर्ड। होल बॉडी को कुछ मिनट्स रिलैक्स करना है और ब्रीदिंग स्लो तथा नॉर्मल रखनी है। बेनिफिट्स में शोल्डर्स और स्पाइन रिलैक्सेशन, वेस्ट पेन रिलीफ, स्लिप डिस्क और आर्थराइटिस में रिलीफ शामिल है। मकरासन को सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में प्रोन पोस्चर के कारण अवॉइड करना चाहिए। नदी शोधना यहाँ भी लिस्टेड है क्योंकि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग और कामिंग इफेक्ट सपोर्टिव रोल निभाते हैं। एग्जाम में बैक पेन या आर्थराइटिस के लिए आंसर लिखते समय केवल पोजेस की लिस्ट ना दो, एक लाइन पर्पस की, फिर 2 और 3 प्रोसीजर्स, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस का बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन दो। अब चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल फेवरेट, योगा और ट्रेडिशनल एक्सरसाइज में डिफरेंस। योगासनास के दौरान रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक रेट स्लो होते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन और बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं। एक्सरसाइज में ब्रीदिंग और मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है और बॉडी हॉट होती है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? दोनों अप्रोचेस को सिर्फ गुड या बैड कहना सही होगा? नहीं, सोर्स कंपैरिजन कर रहा है, रैंकिंग नहीं। चैप्टर कहता है कि योगा पोस्चर्स कैटाबॉलिज्म को अरेस्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि एक्सरसाइज उसे प्रमोट करती है। आसन्स ग्लैंड्स और इंटरनल ऑर्गन्स पर स्पेसिफिक इफेक्ट्स डालने और नर्वस सिस्टम की इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी ऑल्टर करने के लिए डिजाइन है। इसलिए योगा का फोकस बॉडी के साथ माइंडफुलनेस और इनर पीस पर भी है। एग्जाम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओबेसिटी एमसीक्यू में कॉज के ऑप्शंस नॉन एक्टिविटी, स्मोकिंग और ओवर इंडल्जेंस इन फूड दिए हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। उष्ट्रासन कैमल पोज है, साइड ट्विस्ट पोज अर्धा मत्स्येंद्रासन है। डायबिटीज में इंसुलिन से जुड़ी ग्लैंड पैंक्रियास, भुजंगासना कोबरा पोस्चर और एस्थमा सेक्शन में अनुलोम विलोम इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। हाइपरटेंशन में रेज्ड लेग पोज कौन सा है? उत्तन पड़ासना। और रिलैक्सेशन तथा मेंटल रिपोज का बेस आसना शवासना। बैक पेन और आर्थराइटिस सेक्शन में रिलैक्सेशन के लिए मकरासना याद रखो। डायग्राम क्वेश्चंस में धनुरासन, सुप्ता वज्रासन, सरला मत्स्यासन और भद्रासन जैसे पोजेस ड्रॉ और लेबल करने को मिल सकते हैं। डायग्राम के साथ टेक्निक और ब्रीदिंग जरूर जोड़ना। लॉन्ग आंसर के लिए 4 पार्ट फ्रेम यूज करो। पहले आसन या डिजीज का इंट्रोडक्शन, फिर नंबर्ड प्रोसीजर, उसके बाद ब्रीदिंग अवेयरनेस और बेनिफिट्स और अंत में कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर क्वेश्चन 150 टू 200 वर्ड्स का है तो अनरिलेटेड बेनिफिट्स की लंबी लिस्ट मत भरना। आज डिजीज से डायरेक्टली कनेक्टेड आसनास चुनो।
और आंसर को हेडिंग से रीडेबल बनाओ। केस स्टडी में अगर एस्मा वाला स्टूडेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा और योगा टीचर हेल्प करता है तो 4 सुटेबल आसनस लिखे जा सकते हैं, जैसे ताड़ासना, ऊर्ध्वहस्तोतासना, भुजंगासना और मत्स्यासना। प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम सोर्स में क्लियरली कवर्ड है। स्टिक डायग्राम बनाते समय पोस्टर की पहचान और लेबल साफ रखो। डिजीज वाइज रैपिड रिकॉल। ओबेसिटी के साथ तड़ासना, कटिचक्रासन और पवन मुक्तासन। डायबिटीज में भुजंगासन, शालाभासन, मांडुकासन और योग मुद्रा। आस्मा में ऊर्ध्वहस्तोटासन, मत्स्यासन और अनुलोम विलोम। हाइपरटेंशन में शवासना, नदी शोधना और शीताली। बैक पेन तथा आर्थराइटिस में अर्धा चक्रासन, भद्रासना और मकरासना। अब 3 कॉमन मिस्टेक्स चेक करो। पहला, आसन नेम देखकर कॉन्ट्राइंडिकेशन इग्नोर करना। दूसरा, ब्रीदिंग पैटर्न को प्रोसीजर से अलग न लिखना। तीसरा, योगा और एक्सरसाइज का डिफरेंस केवल स्ट्रेचिंग वर्सेस रनिंग लिख देना। बेटर आंसर में रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक रेट, ऑक्सीजन कंजम्पशन, बॉडी टेम्परेचर और माइंडफुलनेस का कंपैरिजन आएगा। यही कॉन्सेप्ट बेस्ड राइटिंग है, रोट लिस्ट नहीं। फाइनल चैलेंज से पहले खुद से पूछो, लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है? योगा प्रैक्टिस इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार क्यों टेलर्ड होनी चाहिए? तड़ासना में बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? पवन मुक्तासना किन कंडीशंस में अवॉइड है? अनुलोम विलोम में नॉस्ट्रल सीक्वेंस क्या है? शवासना मेंटल रिपोज से कैसे जुड़ा है? अगर इनका आंसर बिना नोट्स के बोल पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट काफी मजबूत है। आज हमने क्लास 12 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के योग एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज चैप्टर में लाइफस्टाइल डिजीजेस, सेडेंटरी बिहेवियर, योगा और एक्सरसाइज का डिफरेंस और डिजीज वाइज आसनाज रिवाइज किए। सबसे इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, बेनिफिट के साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन जरूर लिखना। अब नोटबुक में एक टेबल बनाओ जिसमें डिजीज, 2 आसनाज, 1 बेनिफिट और 1 सेफ्टी पॉइंट हो। फिर बिना देखे 5 क्वेश्चंस आंसर करो। एडजी पर चाहो तो इसी चैप्टर का एक्टिव रिकॉल चैलेंज लेकर अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो। कामली रिवाइज करते रहो, सेफ प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दो और एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करो।